नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। पूरे बिहार में जिस तरह से पंचायत चुनाव का माहौल था, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सहमात का खेल चल रहा था। आपको इस बार विशेष ये देखने के लिए मिला कि जो कई वर्षों से मुखिया पद पे काबिज थे, उसको इस बार जनता ने बदलने का काम किया है, नए चेहरे को देने का काम किया है। अभी हम नालंदा जिला आए हुए हैं और नालंदा जिला में नूरसराय प्रखंड है और चरुई पर पंचायत का नाम है। और चरुई पर जो यहाँ के मुखिया हैं सिया जानकी देवी हैं, तो उनसे जानते हैं कि अपने पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ योजना बनाए हुए हैं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए। इसके अलावा इस पंचायत को ऐतिहासिक पंचायत कैसे बनाएंगे और 10 पंचायत कैसे बनाएंगे, तमाम मुद्दों पे इनसे हम बात करेंगे। पहले तो मुखिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जनता ने आपको चुन कर दिया है। जी बोलिए। जनता को प्रणाम करती हूँ और जनता ने हमें मुखिया चुना है। मुखिया पद पर जीत गई हूँ और विकास का काम करेंगे। जो सरकार दिए हैं देंगे योजना, वो योजना को लागू करेंगे अपने पंचायत में। और सभी महिला को भी बताएंगे, युवा को भी बताएंगे कि आप लोग इस रोजगार से आगे बढ़िए। रोजगार बहुत सा है, सरकार बहुत सा निकाले हैं रोजगार। सब रोजगार में लग जाएंगे तब सबको विकास होगा। अच्छा, ये बताइए कि आप जनता के बीच गए थे, कई सवाल भी आपने सुना भी होगा। कई लोगों ने कहा कि हमें सिया जानकी देवी जी, हमको आवास चाहिए, हर घर में शौचालय चाहिए, सड़क चाहिए। जो मैं भी आ रहा था तो जिस तरह से सड़क का जो जर्जर स्थिति है, मुझे नहीं लगता है कि पूर्व के जो मुखिया थे उनके द्वारा विकास हुआ होगा। तो आप कैसे करेंगे इस जो मतलब जिन लोगों ने शिकायत किया उसका निवारण? हाँ, बहुत शिकायत किया सबके। जो हमारे यहाँ देखिए कैसन गली है, रहने का ठिकाना नहीं है। सब झोपड़ा झोपड़ी बना के रख लिया है, टेंट अथी करकट दे दे के रख लिया है सब है। तो हम बोले कि जे ठीक है, हमको जे जीत जाएंगे तो आप लोग के सबको घर बना देंगे। एगो हम खपड़ा या मट्टी देखना नहीं चाहते हैं। सबको पक्का मकान होना चाहिए और लैट्रिन के माने पैखाना भी होना चाहिए। हर घर शौचालय। हाँ, हर घर शौचालय होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि सबको बोले हैं नहीं? हाँ, हम बोले हैं सबको, और सबको होना भी चाहिए। काहे कि सब इतना स्थिति खराब है कि वो देख के हम लोग के अच्छा नहीं लगता है। तो विकास भी होना चाहिए, सबको घर होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि आप खुद महिला हैं, तो महिलाओं के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? आप अपने पंचायत के जितने भी साक्षर हैं जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, उसको कैसे आप करेंगे आप विकास? बहुत सब निकाले हुए हैं समूह से, लघु उद्योग बनाए हुए हैं, सरकार दिए हुए हैं। उससे थी कोई या अथी अगरबत्ती बनाता है, तो कोई पापड़ बेलता है, तो कोई बहुत रोजगार है। रोजगार अचार बनाना है, बहुत सा रोजगार है। रोजगार करेगी तो बहुत सा रोजगार मिलेगा, सबको काम होगा तो जाके विकास का। अच्छा, ये बताइए कि आप कुछ कह रहे थे, युवाओं के लिए आपने क्या कुछ सोच रखा है? जो लोग साक्षर हो गए हैं, जैसे ग्रेजुएशन कर गए हैं और वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उनको आर्थिक रूप से परिवार सपोर्ट नहीं करता है, तो बिहार केंद्र सरकार और बिहार सरकार की कई योजना है, तो इसके थ्रू आप कैसे उनको लाभ दिलवाएंगे? और जो जॉब के लिए जो जॉब या नौकरी के तलाश में है, तो कैसे आप उसको दिलाएंगे? जी, पहले तो लोगों को नमस्कार। और युवाओं के लिए सर, हम ऐसा जो सरकार के द्वारा चल रहा है योजना, कौशल विकास योजना, उसमें लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि उसमें जाके लोग अपना कौशल का प्रदर्शन करें, उसमें कुछ सीखे, अपना टैलेंट को दिखाए। और उसके ज़रिए सरकार का बहुत सारी योजनाएं चलती है, उसमें जाके लोग अपना काम करें, अपना उसमें उससे अपना लेके कौशल विकास योजना में ये होता है कि जैसे उसे महंगाई भत्ता मिलता है 1000। जी हाँ, 1000 कंपटीशन का तैयारी कर सके, प्रतियोगिता जो होता है वो भी दिलाने का काम करेंगे सर। अच्छा, हाँ। इसके अलावा जैसे रोजगार कैसे दिलाएंगे आप? इसके अलावा वो तो जॉब के लिए हुआ कि तो सरकारी जॉब जॉब के लिए हाँ। हो गया कि आप और जॉब के लिए
रोजगार के लिए हो गया कि और भी सरकार के द्वारा चलाया जाता है जो उद्योग के लिए, वो सभी उद्योग हम जैसे बकरी पालन हो हाँ, गया, गाय पालन हो गया, गाय पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन हो गया, ऐसे और कई। हाँ। बहुत सारे जो प्रधानमंत्री का जो SC/ST उद्योग विभाग से जो निकलता है, उसमें लोगों को कहेंगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, उसमें आप अच्छा से काम कीजिए और अपना विकास कीजिए, है ना। और जितना सर हम तो चाहेंगे कि हमारे पंचायत का रेवेन्यू जितना से ज़्यादा जितना बढ़े 5 साल में। अच्छा, ये बताइए कि कई लोग जो रास्ते में आ रहे थे तो कई लोगों ने कहा कि हमें पेंशन नहीं मिलता है, हमें आवास नहीं है, तो कैसे चिन्हित करेंगे आप? जी, उनको चिन्हित करने के लिए सर हम घर घर जाएंगे, घर घर जाके उनकी स्थिति को देखेंगे, उनके परिवार को देखेंगे, समझेंगे, और उसी आधार पे हम काम करेंगे। जिनको नहीं मिला है सरकार का लाभ, उनको लाभ दिलवाने का हम काम करेंगे जी। चिन्हित करके, एक एक करके डोर टू डोर जाके चिन्हित कर करके लोगों का काम करेंगे एकदम। आपके पंचायत में कई लोग हैं दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे जिलों में जाते हैं मजदूरी के लिए, तो कैसे आप उनको इस पंचायत में रोकेंगे और मजदूरी दिलवाएंगे? सर उसको रोकने के लिए सर यहाँ पर उद्योग खोलेंगे हम। अच्छा। खुद सर हम भी मतलब एक चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक पंचायत का एक अपना उद्योग हो कि लोग बाहर काम करने नहीं जाए। यहाँ का लगभग 400 आदमी इस पंचायत का दूसरे राज्यों में भट्टा पे काम करने के लिए जाता है। उन लोगों को रोकने का हम काम करेंगे। अगर हमको सरकार के द्वारा अगर अच्छा मनरेगा योजना, हाँ, सरकार के द्वारा जो योजना है वो योजना अगर फंडिंग हो अच्छा, तो हम यहीं लोगों को काम देकर सबको रोकने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि इस पंचायत को आदर्श और ऐतिहासिक बनाने के लिए क्या आपने कुछ सोच रखा है? हालांकि बिहार सरकार की या केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, 7 निश्चय है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, केंद्र सरकार की भी है, मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, हर गाँव शौचालय है, बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन इस पंचायत को आदर्श और ऐतिहासिक बनाने के लिए आपने कुछ सोचा है? जी हाँ, सोचे हैं। हम मतलब ऐसा चाहते हैं कि हमारा पंचायत का जो स्थिति है वो स्थिति ऐसा हम सुधारें, इस तरीके से मतलब सुधारें कि एकदम शहरीकरण कर दें। अच्छा। ताकि सरकार को भी लगे और पूरे राज्य को लगे एक कि आदर्श पंचायत बनता है तो ऐसा बनता है, कैसा बनता है ना। चूँकि पिछले 5 वर्षों में कोविड के चलते भी बहुत सारी कामें नहीं हुई है, और जो पिछले वाले जो थे मतलब जो मुखिया थे उन लोगों ने भी मतलब काम सही से नहीं कर पाए हैं। तो मतलब ऐसा स्थिति हमारे पंचायत का है कि लोग मतलब एक जिल्लत की ज़िंदगी जीने के लिए लोग मजबूर हैं। लोगों के न कोई रोजगार का सुविधा है और ना ही मतलब एक बढ़िया रास्ते का सुविधा है। घर से निकलता है तो बरसात में तो कीचड़ में निकलना पड़ता है उसको, ऐसी स्थिति है हमारे। लास्ट सवाल आपसे है मुखिया जी, कि कई लोगों ने आपको वोट किया, कई लोगों ने वोट नहीं किया, तो आप अपने पंचायत के लोगों को क्या संदेश देंगे? आप यही कहेंगे कि जो दिया या ना भी दिया तो सबको विकास होना चाहिए। अच्छा। सबको घर होना चाहिए, घर मकान सबको होना चाहिए। काहे कि दुख तो सबके साथ है, हैं? दे या मत दे, लेकिन दुख तो सबके साथ है। तब उसको तो बनाना है, देखना है कि हाँ भाई हमारा पंचायत में घर नहीं है, शौचालय नहीं है, तो उस सबको देख के वो सब बनवाएंगे कि बाहर न निकले, लेटरिन अथी जाइला, शौचालय जाइला। तो आपने सुना कि किस तरह से इन्होंने कहा कि इस पंचायत को आदर्श और ऐतिहासिक बनाने के लिए मैं चहुमुखी विकास करूंगा, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो या बिहार सरकार की योजना हो, हम तमाम योजनाओं को धरातल पर लाएंगे। इसके साथ साथ ऐतिहासिक बनाने के लिए मैं घर घर जाऊंगा और हर घर की समस्याओं को मैं सुनूंगा। चूँकि कारण यह है कि मैं इस पंचायत के मुखिया हूं, तो मुखिया के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं हर घर जाऊं और उनके समस्याओं का निवारण करूं। इसके साथ साथ आदर्श बनाने के लिए और ऐतिहासिक बनाने के लिए इन्होंने कहा है कि जो भी योजनाएं होगा इसको मैं धरातल पे लाऊंगा और हर घर पहुंचाने का काम करूंगा। ऐसे तमाम जो योजनाएं हैं
इसको लेकर भी काम करूँगा। महिलाओं के लिए भी इन्होंने कहा, जीविका के थ्रू कई योजनाएं हैं, उनको भी योजनाओं का जो लाभ दिलवाऊंगा। युवाओं के लिए भी कौशल विकास योजना है, वो तो कंपटीशन के लिए हो गया, लेकिन जो उद्योग धंधा करना चाहते हैं तो इसके लिए वो गाय का है, बकरी का है, भेड़ का है, ऐसे कई तमाम योजनाएं हैं। जो अपना करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए मैं जागरूक करूंगा और ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे जहां भी बात करना होगा मैं बात करूंगा और इस पंचायत का भी विकास करूंगा। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में। अब वहाँ के जो मुखिया हैं उनसे भी बात करेंगे और तमाम मुद्दों पे जानकारी के देंगे। और जनता ने इनको वोट किया है तो अब आने वाला समय बताएगा कि इनके द्वारा क्या कुछ जो वादा किया गया है, इस वादे पे, धरातल पे सही ढंग से उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। बहरहाल मैं इस बीच में अब लगातार आपके पंचायत में मैं आता रहूँगा और मुखिया के वादा को भी याद दिलाता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।